नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध निराकार। चौथा दिन है ना, उत्तम क्षमा, मार्गव और अर्जव सरलता। तो उसका अर्थ हुआ क्रोध मान माया से रहित दिन बुलाया। चौथा लोभ से रहित, निर्लोभता कहो के शौच कहो। संतोष जलयनय जो धोई तिना लो मल पुंजम भोयन विधि वीणु सस्तुतितम हवे विमल। ये कोई धर्मात्मा मुनि मुख्यता ये बात है ना। संभाव राग द्वेष रहित परिणाम, तृण ने कंचन ने समान जाना, वो तो ये है। कंचन ठीक है न तृण तो ठीक है, ऐसा जिसकी दृष्टि में और भाव में नहीं उसको संभाव कहते हैं। आते हैं ना रजकण के रिद्धि वैमानिक देवी रजवा मान्या खुदो एक रजकण हो कि सर्वार्थ सिद्धनी रुद्धि वैमान्य हो, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। ये तो पुद्गल का स्वभाव एक प्रकार सब है, उसमें कोई आत्मा है। तो धर्मात्माएं अपने स्वरूप की रुचि ने दृष्टि पूर्वक संभाव धारण करना, उसका नाम यहाँ शौच धर्म कहने में आता है। और संतोष आत्मा में आनंद है। आत्मा में सुख है, कहीं दूसरी कोई चीज में अपना सुख है। लक्ष्मी में, शरीर में, आबरू में, कीर्ति में सुख नहीं। बराबर प्रभु। विषय भोग में सुख नहीं, तो राग में दुख है। और पुण्य ने पाप का भाव दो शुभ शुभ भाव, उसमें भी सुख नहीं। बराबर। ऐसा आनंद ने सुख तो अपने में है, बराबर, उसको यहाँ संतोष कहते हैं। ऐसी दृष्टि पूर्वक संतोष नाम सुख को अनुभव करना, उसका नाम पवित्रता नाम शौच का धर्म है। तिनालो मल पुंजम तृष्णा, आगामी कोई पदार्थ नहीं इच्छा, उसको तृष्णा कहते हैं। लोभ प्राप्त चीज की आसक्ति, उसको लोभ कहते हैं। समझ में आया? तृष्णा ने लोभ, तृष्णा वर्तमान सिवाय आगामी काल में कोई पण पदार्थ नहीं लालसा करना, वो तृष्णा है। और वर्तमान संप्राप्त मरेरी चीज उसमें आसक्ति वृद्धि करना, वो लोभ है। इस तृष्णा ने लोभ रूपी भाव को, मल पुंज को सम संतोष जलयन धोई, अंतरना आत्मा में आनंद है। और संभाव के धारण करने से ऐसा तृष्णा ने लोभ क्योंकि मौल पुंज को धोते हैं,
उसका नाम शौच धर्म है। बराबर। भोजन की जीवीणो मुनि की मुख्यता है ना, मुनि न एक आहार नहीं लेने के भाव है, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो उसमें भी वृद्धि न होना चाहिए। समझ में आया? लाभ अलाभ सरस निरस संबुद्धि रहता है, उसको शौच धर्म कहने में। लोभ का 4 प्रकार है। एक जीवित का लोभ, देनी स्थिति टकी रहे ऐसा जीवित कर लोभ, आरोग्य रहने का लोभ, शरीर की निरोगता रहे टकी रहे ऐसा एक लोभ है। बूढ़े धर्म सत्य नहीं, शरीर ठीक हो तो धर्म सत्य ऐसा ठेठ मस्करी करते हैं, पूछते हैं ऐसा होता है कि नहीं, माना पड़े क्या पड़े, पड़ा से खाटला में पड़े कब हाले क्या, शरीर हर में तो धर्म था, यहाँ हुआ है क्यों से। हाँ, शरीर तो जड़ है, उसकी निरोगता रहे वो ये लोभ है। समझ में आया? हाँ प्रभु। और इंद्री बनी रहे, 5 इंद्रियां सरकी रहे, आँख देखने का, कान सुनने का, समझने का, बोलने का, रस लेने का और स्पर्श लेने, इंद्रियां सरकी रहे, ये भी एक लोभ है। स्वद्रव की पर्याय रहनी न रहनी तो उसके अधीन है। समझ में आया? भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय है, प्रभु, उसमें इंद्रियां सरखी रहे, लोभ छोड़ना एम कहते हैं। और उपभोग का लोभ, उपभोग वारंवार भोगने की चीज हो उसका लोभ, चाहे अपने और पर का, ऐसा उसका 8 बोल होता है। सब में लोभ का त्याग करना, न आत्मा का आनंद न संतोष में रखना, और उसका नाम शौच धर्म कहने में आता है। हाँ हाँ, चौथा धर्म हुआ अपने यहाँ नियम सार 156 कवच। नियम सार का अर्थ मोक्ष का महाराज। नियम नाम सम्यक दर्शन में ज्ञान चारित्र, निश्चय उसका सार, व्यवहार रहित। समझ में आया? नियम सार, जंग नियमन जंग कजम, निश्चय से करने लायक हो तो, अपना काय करने लायक हो तो, अपना भगवान सच्चिदानंद निर्मल परमात्मा, उसकी सन्मुख श्रद्धा और सन्मुख होकर ज्ञान और अंतर में रमणता लीनता। नियम से करने लायक 3 चीज है। बीड़ियों कैसे के कभी करना, बीड़ी ना पैसा के भी लाना, कानपुर जाकर उगराना है? नहीं, मुनि ने घसने में ये धंधो कौन करते हैं, यही कहता है तो ना धंधा शांति भाई नहीं करते हो, जैसे गाय जो हमने घेरी दीदी शांति भाई करे था घेरी धंधो सीधो राह करे थे, या नहीं समझे? समझ में
समझ में आया? जी प्रभु। नियम सार अपना परमात्मा पूर्णानंद सहजानंद मूर्ति, वाह प्रभु। उसकी अंतर में निर्विकल्प राग की अपेक्षा बिना जी हाँ। अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट करना वो नियम से कर्तव्य है। बराबर। और अपना न्यायिक सिद्धानंद स्वभाव, उसका स्वसंवेदन, उसका ज्ञान करके उसमें उपयोग लगाना। समझ में आया? अगम निगम बात मुझे बताया। उसको सम्यक ज्ञान नियम से करने लायक कहते हैं। शास्त्र ज्ञान के नियम से करने लायक ऐसा नहीं कहा यहाँ। समझ में आया? भगवान चैतन्य पुंज ज्ञान का भरपूर सागर, ऐसा चैतन्य का ज्ञान करना वो नियम से करने लायक कर्तव्य है। और स्वरूप में रमणना, चरना, जमना, अतीन्द्रिय आनंद का उग्र भोजन करना, वो चारित्र बराबर वो आत्मा को नियम से करने लायक है। वो सार व्यवहार से रही। व्यवहार जो निश्चय से विपरीत है, व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो कहते हैं विकल्प राग, वो निश्चय से विपरीत है। बराबर। विपरीत का परिहार अर्थ है सार शब्द योजेल है। बराबर। जी का था। समझ में आया? प्रभु। तो यहाँ कहते हैं 156 में जयति अनगतिनमयम् सहज तत्व उचेरिदम् विमुक्त सकल इंद्रिय प्रकर्जात कोलाहलम् नय नय विकाय दूरमपि योगिनां गोचरम् सदा शिवमयम् परम परम दूरम अज्ञानिनां। जो सकल इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाला कोलाहल से रहित है, भगवान आत्मा अंदर में अनिंद्रिय वस्तु है। इंद्रियों से विकल्प उत्पन्न होता है 5 इंद्रिय का संग में। ऐसा कोलाहल से तो ही भगवान रहित है आत्मा। अभी हो 5 इंद्रियना विषय तरफ का विकल्पनी कोलाहलता, उससे भगवान आत्मा अभी वर्तमान में रहित है। अभी क्या किसकी बात चलती है? समझ में आया? 5 इंद्रिय तरफ का विकल्प जो उठते हैं ये कोलाहल है। भगवान आत्मा में वो है नहीं। ये तो अनिंद्रिय भगवान आत्मा है। अनिंद्रिय का अनुभव करना और इंद्रिय का कोलाहल को छोड़ना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। बराबर। समझ में आया? भाई सारी इंद्रियों ही तो दया पड़ सके। आंख तेज हो तो જોઈ શકાય જીવાદી को, कान बराबर हो सुन सके। यहाँ ना पर तो इंद्रिय धर्म का विकल्प खोला हो सब। समझ में आया? एनाथी तो विमुक्त प्रभु है। बराबर प्रभु है। जो नए अनय के समूह से दूर होने पर भी निश्चय से अबद्ध है, न व्यवहार से राग है, न बुद्ध है, ऐसा नई का विकल्प से तो दूर है। नयातिक्रांत है। बराबर प्रभु। समझ में आया?
हाँ, भागवत शास्त्र है। बराबर पीछे लिखा है कि नहीं? तो भगवान की बात चलती है कि नहीं? हमको बहुत ही भागवती जी ने या नियमसार शास्त्र भागवत शास्त्र है। 172 पाना 300 नीचे से तीजी पंक्ति है। बोलो जी। नियमसार शास्त्र भागवत शास्त्र बस ओ बराबर शिक्षण बोला तो करे हमारा चौपड़ा तो पास ही किताब बोला तुमने। हाँ, नियम शास्त्र भागवत शास्त्र है। बराबर। नीचे अर्थ है, देखो भगवान का देवी शास्त्र पवित्र शास्त्र। नीचे अर्थ है, नीचे भागवत का अर्थ नीचे है भगवत, भगवान का शास्त्र, दैवी शास्त्र, पवित्र शास्त्र, उसको यहाँ भागवत शास्त्र कहते हैं। बराबर। समझ में आया? इनमें भागवत शास्त्र कहते हैं ना। हाँ, भागवत शास्त्र है क्या? भागवत कथा दिया है। आदमी कहते हैं तो नय नई के समूह से दूर होने पर भी योगियों को तो गोचर है। विकल्प नहीं, विकल्प दूर होने पर भी योगियों के तो गण है। बराबर। अंतर ज्ञान की दृष्टि करने वाले को, संकेती को तो गण है। बराबर। समझ में आया? हाँ प्रभु। नए के कुनय कोई जिसमें विकल्प नहीं, उससे रहित होने पर भी सम्यक दृष्टि को गण है। हाँ, चैतन्य आत्मा ज्ञायक भाव, ध्रुव स्वभाव, उसकी दृष्टि करने वाला धर्मी को तो गण है। समझ में आया? हम लोग कही गया है 4 भाव से भी अगण्य है। उसका अर्थ 4 भाव के आश्रय से एक गण्य नहीं। बराबर। समझ में आया? आज पहला गया है शुद्ध भाव अधिकार में भगवान पूर्णानंद अनंत ज्ञान से लवालव भरा ऐसा समुद्र प्रभु। वाह प्रभु। एक क्षायक भाव से भी अगम्य है, ऐसा कहा। उसका अर्थ कि क्षायक भाव के आश्रय से वो नहीं समझ में आता है, वो तो शिकारिया का आश्रय से समझ में आता है। प्रसन्न कुमार जी, समझ में आया? वो तो उसका आश्रय से जानने में आता है। बराबर। पर्याय के आश्रय से, राग के आश्रय से भी जानने में समझ में आया? बराबर। ऐसा तेरी चैतन्य रुद्धि धारनार भगवान आत्मा तेरी पर्याय के समीप में है। वाह वाह प्रभु। दूर नहीं, दूर तो કીધું તો ને એ દૂર છે પણ દૂર નહીં। इंद्रियों कोलाल से मुक्त है, नया नहीं से दूर है। दूर है ने छता धर्मी जीव को वर्तमान पर्याय के समीप है। वाह वाह प्रभु।
तिथि ऐसा तो कहीं जयपुर बैपुर में मुंबई में तो कहीं મળે नहीं। बापूजी करे पिताजी थे जब दुकान ले मीठा मांग है ना, मीठा मांग है ना, वो समझ में आया। रणलोक नो नाथ अनंत समृद्धि थी शोभित, अपनी निज अनंत समृद्धि थी शोभित प्रभु पोते एक धर्मी ने पर्याय ना समीप में है बराबर। ये આવે છે ને આગળ આવે છે ને જસણી ઓપ્પા આવે છે ને આમાં ક્યાંક આવે જસણી ઓપ્પા જેને સમીપ છે આત્મા પાછળ છે ને હે સામાયિકમાં પાછળ આવે છે સમાધિમાં આવે છે સમાધિ समाधि है नहीं समय है जस शनि युवप्पा संयमे नियमे तवे तस्थामायं छाई केवली शासने सर्वज्ञ परमात्मा ना मार्ग ने विषय अप्पा संयम ने सम्यक दर्शन नी समीप में है 127 पानु 57 उसमें भी आते हैं चेतन में आया अनुयोग द्वारा बस सत्य है ना पाना हो पाना हूँ 57 127 गाथा 1 2 7 जस शनि वपा संयम नियम तत्व में अहो आत्मा समीप जिसे रहे, आत्मा समीप जिसे रहे। निर्मल पर्यायनी समीप आत्मा है बराबर। बात भगवान त्रिलोक नो नाथ अनंता अनंता सिद्धो केवल ज्ञानी ने त्रिलोक ना नाथ कहवाय के त्रिलोक ने जानते हैं। ऐसा अनंता अनंता केवल ज्ञान ने पेट में गर्भ में रखने वाला ऐसा भगवान त्रिलोक नाथ सम्यक दृष्टि को अपनी पर्याय में नजीक समीप वर्ते हैं बराबर। नए अनय से दूर है पर सम्यक दृष्टि की पर्याय में समीप है। समझ में आया? वो संदेश अनुयोग द्वार में आवे देता हूँ પણ પાછા એના અર્થ નહીં ને બીજે મોટા આગળ પાછો વિરોધ ઘણું કરતું આ તો અખંડાનંદ સંતોની દિગંબર મુનિઓની અખંડ ધારા એક से अनंत अबज तक कोई पण बात लो पण अखंडानंद सत्य को मुंह था बराबर। समझ में आया? कहते हैं ये योगियों के गोचर है, उसका अर्थ ही कि जिसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ी है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि को एक गण है आत्मा कैसा है। एक बात सदा शिवमय है भगवान, तो सदा कल्याण मूर्ति है, सदा शिवमय निरुपद्रव अकल्याण रहित त्रिकाल कल्याण नी मूर्ति प्रभु आत्मा है। उत्कृष्ट है, यहाँ थी कोई चीज ऊंची ऐसी भगवान आत्मा चीज वस्तु सम्यक दर्शन का विषय
और सम्यक दर्शन का आश्रय करने लायक चीज वाह ये सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा है। वाह वाह प्रभु। हाँ। और जो अज्ञानियों को तो परम दूर है, योगियों ने गंध है तो अज्ञानियों को दूर है। दूर है। हाँ। जिसकी बुद्धि निमित्त में राग में एक समय की पर्याय में रुकी है वो दूर है। हाँ समझ में आया? बराबर। जिसकी बुद्धि पर्याय एक अंश में अथवा विकल्प शुभ भाव में कि निमित्त में रुकी है, ऐसा अज्ञानियों को दूर है। बराबर। हाँ 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 संत कुमार जी આવી चीज है दो। हाँ हाँ છોકરા છે રમતા ને નાની ઉંમરના ત્યારે એમ કહેતા નાની ઉંમરની વાત છે 10-11 મામાનું ઘર કેટલું કોલું દીવો બળે એટલે એમ કહેતા રમતમાં આવતું શું તમારે ત્યાં તમારે ઘર મામાનું નજીક ખરું ને રહેવાનું સ્થાન મામાનું ઘર હતું, મામાએ આપેલું કણવીવારમાં ઘર છે રમે તેમ કે મામાનું ઘર કેટલું એ દીવો મળે એટલું મેડીબંધ મકાન હતું એમ આત્માનું ઘર કેટલું જ્યાં ચૈતન્ય આનંદનો જવાહર જ્યોતિ થાય એટલું એમ જ છે પ્રભુ। હા अज्ञानियों को परम दूर है, पास एकलू दूर नहीं है। जिसका अंतर स्वभाव समीप दृष्टि नहीं और जिसकी दृष्टि पर्याय में राग में निमित्त में रुचि है उसको तो अति परम दूर है। क्या चीज है उसको मालूम नहीं। ऐसा यह अनघ निर्दोष मल रहित शुद्ध पुण्य पाप का मैल में अघ पुण्य ने पाप दो अघ है, उससे अनघ रहित भगवान आत्मा है। हाँ निरंजन ने आयु तो तारे अमेरिका में क्या ही गप्पा मार्या हो क्या समझ में आया? એની મારી ના વાત જ્યાં હું સાધારણ પુસ્તક લઈ ગયો કહું ને કે હું ક્યું મોટું समझाने गाय अज्ञानियों को परम दूर और यह अनग चैतन्यमय निर्दोष ने चैतन्यमय सहज तत्व अत्यंत जयवंत है। एम के क्या कहते हैं हमारी दृष्टि में वो तत्व आ गया है तो ऐसा ही जयवंत है। समझ में आया? है उसका स्वीकार अनुभव में न हो सब लोग है जयवंत कहां से आया हम कहते हैं। प्रभु समझ में आया? प्रभु नी महासत्ता चैतन्य सत्ता है पर है कहां से? जिसकी श्रद्धा में ज्ञान की पर्याय में आया है। ओहो ऐसा सहजत्व अत्यंत जयवंत है, बराबर शाश्वत ही है। क्या है समझ में आया? हाँ हाँ दिगंबर मुनि એટલી વાત કરી ગજબ વાત વનવાસી 156 हुआ 157 सुधात्मानं निज सुख सुधावार्धिम
मजंतमेनम बुद्ध्वा भव्य परम गुरुतः शाश्वतम संप्रयाति तस्मात् चेयमपि सदा भाव्यामम् अतिपूर्वम् वेद अभावे किंपि सहजम सिद्धि भू शोक शुद्धम। आ तो भगवान आत्मा ने जगाड़वाना मंत्र है। वाह प्रभु। मिथ्यात का जहर उतारने का है, संकीर्त का अमृत सागर प्रकट करने का है। कहते हैं निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए उस शुद्धात्मा को जानकर कैसा है अंदर भगवान नित्यानंद प्रभु निज सुख अपना आनंद रूपी अमृत इस सागर में डूबते डूब के अंदर पड़ा है। सुख आनंद के सागर में भगवान पड़ा है आत्मा। वाह प्रभु। समझ में आया। वस्तु द्रव्य पदार्थ ये तो निज सुख रूपी अमृत के सागर में डूबे हुए अंदर तरबोल आनंद से आत्मा है हम कहते हैं। बराबर। अतीन्द्रिय आनंद से तरबोल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी भाषा है, नहीं खबर नहीं। डूबा हुआ जैसे पूर्ण पोड़ी होती है कि पूर्ण पोड़ी तरबोल એવું कहते तरबोल तो क्या तो आ तो हजी बराबर हा पाठ करना पड़ता हिंदी है कि नहीं। हमारा शब्द तुमको पूछते हम तरबोल खराबोल कहते हैं। खराबोल पूर्ण पोड़ी होती है ना, पूर्ण पोड़ी समझते हैं? पूर्ण पोड़ी और रोटी गेहूं की और उसमें पूर्ण जाते हैं ना, पूर्ण दाल पूरी दाल शक्कर ऐसा बनाकर तो ऐसी रोटी बनाए तो एकदम घी का तपेला पड़ा हो बर्तन पहले उसमें ना उठाकर चिपके से उठा कर लो तरबोल टपकते घी में तरबोल है। यहाँ पर आएंगे हमारी भाषा से। यहाँ सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए डूबते हुए तो है ही ऐसा है। जब पानी में डूबते हैं ऐसे भगवान अतीन्द्रिय आंध्र में डूब गया है, अंदर पर आए हैं। है ना, गाना सुना नहीं उसमें ये चीज क्या है। लोग नाद परमात्मा जेना गर्भ में अनंता सिद्ध पर है। समझ में आया। ऐसा सुख रूपी अमृत के सागर में डूबते शुद्धात्मा को जानकर, ऐसा भगवान आत्मा को जानकर, पर को जान करके, राग को जान करके, पर्याय को जानकर यहाँ नहीं कहा। समझ में आया। भयो जीव परम गुरु द्वारा सात सुख तो प्राप्त करते हैं। परम गुरु ऐसे उसने कहा कि तेरी परमात्मा चीज तेरी पास है, ऐसे कहा, ऐसा प्रकट किया है। समझ में आया। तेरा भगवान तेरी पास आनंद में पड़ा है। क्या नजर कर, हमारी ऊपर से नजर छोड़ दे। कहा तो कहा देखो, परम गुरु द्वारा धर्मी संकीर्ति ज्ञानी संत आदि उसने कहा बराबर। तो ये कहा
तो तेरी चीज परम आनंद में डूब रही है, तेरी पास है। क्या नजर कर, क्या दृष्टि लगाओ, क्या झुक जाओ, क्या लीन हो जाओ। ऐसे गुरु का उपदेश 4 अनुयोग का सार रूपे उपदेश ये कहा। संतों की वाणी में वितरागता का पोषक तत्व आता है। वितराग की पर्याय कब हो? वो तिकाड़ी न्यायिक भाव में जब घुस जाए तब एकाग्र हो तो वितरागी पर्याय। समझ में आया? यदि गुरु गम होता है तो गुरु ऐसा कहते हैं शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। देखो जैसे आनंद में डूबा हुआ भगवान, गुरु ये कहा वो तरफ झुक जा, उसका स्वीकार कर। तुम पूर्णानंद परमात्मा ऐसा स्वीकार कर, तो स्वीकार करके शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ये आनंद प्रकट हुआ कि कायम रहेगा। संसारी न तो 5 पति ठीक लागे न बड़ी अंधारा हो जाए, निर्धन हो जाए। एक जिंदगी में 2-3 बार पैदा हो जाती है। बहुत तो लिखा है ना, करोड़पति था, निर्धन हो गया, बड़ी करोड़पति हुआ। ऐसा न ऐसा एक जिंदगी में 3-3 4-4 रात, वो तो बाहर की दुख की देखा है। समझ में आया? तू कैसा होगा? नहीं, राम जी लाल चढ़ती पड़ती छाया। राम जी लाल तो नहीं, कौन होते हैं? महेंद्र भाई ना, वत्सराज जी अपना गंगवाल, उसका उठा શું કહેવાય તમારા ડ્રાઈવર। पहले जब 13वीं साल में गए ने, 13वीं साल में आए ना जयपुर, तो वो दीवान मंदिर उतरा था ना बाजार में, दीवान का मेड़ी में। तो एक था वो मावजी क्यों हस्तिकम मावजी है, लड़का मावजी का लड़का था। झवेरी बाजार में, झवेरी बाजार थी, झवेरी की दुकान थी। महेंद्र भाई पिछान थे, भाई को पीछा नहीं लगा। महेंद्र भाई वाका मावजी तिरकम की झवेरी दुकान, सब खलास हो गया। उसका लड़का 80 वर्ष की उम्र। तो हम जब नीचे उतरे दीवान का मंदिर से नीचे उतरे तो वो मांगते थे फके नीचे भिखारी, कपड़ा भिखारी। मेरी नजर गई तो साल दिखकर, आप पहले से कोई गरीब मानस नहीं है, आप भिखारी नहीं है। चल भैया मेरे क्या महेंद्र भाई बैठे थे। महेंद्र भाई की ये तो मालजी त्रिम का लड़का है, यानी नहीं कि राम जी लाल महेंद्र भाई कहीं, महेंद्र भाई कहीं। मैं उसको बहुत दिया है पहले। अभी को गरीब सदन भिखारी, कपड़ा हिरण में जूता हिरण में से चलते थे। 100 वर्ष की उम्र में हिरण की दुकान थी मावजी त्रिकम जयपुर में। तो मैं कहा आप कोई भिखारी नहीं लाता भाई पहले से। सारे उन्हें कहीं कहेंगे कहा तो मावजी त्रिकम का दुकान है, यहाँ दुकान बड़ी। चलो राम जी लाल हमारा तो वो ड्राइवर, चढ़ती पड़ती छाया है, चढ़ती फिरती छाया। छाया होती है ना, छाया लड़का ने छाया ऐसा छाया आवे न जाए, ऐसा बची रुद्धि ना अबू आवे न जाए, उसमें कुछ है। देख हाँ, चढ़ती फिरती छाया है एम कहिए। तो कहते हैं कहा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। शाश्वत भगवान आनंद में डूब रहा है, उसका आश्रय किया और पर्याय में शाश्वत सुख प्राप्त होता। इसलिए वेद के अभाव की दृष्टि से, वेद के अभाव की दृष्टि से
मैं तो अभेद अखंड आनंद कंद एक रूप स्वभाव हूँ। ऐसी अभेद की दृष्टि से जो सिद्धि से उत्पन्न होने वाला सुख, ये दृष्टि से उत्पन्न होने वाला मुक्ति का सुख, सुख जो शुद्ध है, ये मुक्ति का सुख से वो जीव शुद्ध है, द्रव्यता तो शुद्ध है ही, पर अभेद दृष्टि से उत्पन्न हुआ मुक्ति की पर्याय उससे सुख द्वारा शुद्ध। ऐसे किसी अद्भुत सत्व को मैं भी सदा किसी अद्भुत तत्व को मैं भी सदा अति अपूर्व रीति से, अपूर्व प्रीति से, अपूर्व पद्धति से, अपूर्व मार्ग से अचन भाता हूँ। हमारे पंडित जी कहते हैं ना कि सब लोग उठा पड़ते हैं, लेकिन प्रसन्न आनंद ऐसा सीनी जय मस्त वनवार ऐसे 84 के अवतार को नाच करके सीनी जैन प्राण नाच कर सिद्धि लेने को तैयार हो गया है। समझ में आया? और ये गरीब नहीं व्याख्या की करना कहना चाहिए। परम गरीब तो दिगंबर मुनि है, रुद्धिदारी है, गरीब नहीं शब्द मुनियों માટે गरीब शब्द वापरना ये ठीक नहीं है। हाँ तो लिख बादशाह नो बादशाह है वो तो बराबर आनंद कंद में झूलते हैं। कैसे कि ऐसा पुरुषी अत्यंत भाता हूँ, मैं स्वरूप की भावना करता हूँ, ऐसे मोक्ष मार्ग से मैं द्रव्य को भाता हूँ। समझ में आया? अरे देश छूटवाने काले कौन शरण है तेरे? द्रव्य शरण है। जो द्रव्य की दृष्टि किया हो तो शरण का प्राप्त होगा, नहीं तो क्या ही शरण है। हाँ श्वास नहीं, हाँ कोई शरण नहीं। बराबर लक्ष्मी शरीर ये राग कर्म बंधाયેલા तत्व कर्म बंधाયેલું तत्व आ एक समय की पर्याय भी शरण नहीं, क्योंकि तो पलटती जाती है। शिकाड़ी भगवान शुद्ध आनंद का धाम अत्यंत भक्ति से भाता हूँ। हाँ मुनि कहते हैं देखो 157 हुआ 158 निर्मुक्त संग निकरम परमात्म तत्वम निर्मोह रूप अनघम परभाव मुक्तम संभावयाम्याम इदम प्रणमामि नित्यम निर्वाण योगिक योषित अतनोद्भव समन्दाय। 158 है। सर्व संग से निर्मुक्त। भगवान आत्मा तो सर्व संग से छूटा है। जिसको राग का संग नहीं, कर्म का निमित्त का संग नहीं, ऐसा भगवान आत्मा संग तत्व है। यहाँ नहीं बनो मना पुस्तक એમાં કહ્યું કે ટીકા કરને ભૂલ છે, આવડી કરવાનું જોયું કરે
એની ટીકાકારની ભૂલ છે. ટીકાકાર બ્રહ્મા છે. અરે ભાઈ હવે સાંભળને મારા આવા राम हाँ योगीश्वर कोई अपेक्षा साधारण बात हो लक्ष्य न किया हो ऐसी बातें कारण है टीकाकार की भूल है, मूल पाठ की भूल है. कोई मूल पाठ में आगे फिर बात कर दिया है मूल पाठ बेटा नहीं बोलते घूमट सार के अनुसार नहीं है भाई. अपेक्षा है ये धारणा विषय की बात है. हाँ भगवान है उसको तो देख में आया क्या भूल भूल क्या निकालते हैं. ये तो है वो तो गोशाला को बचाया ने, गोशाला को बचाया ने. पंडित ऐसे कहते हैं. हाँ सितंबर में आता है ने गोशाला यानी भगवान पास है शिक्षा लिशा तेजु लिशा होती है लब्धि मान પછી अपने को जब प्रगति समर्थन में आए भगवान ऊपर तेजु लाश नहीं तो वो पहला गौशाला को बचा दिया इन्हें. गौशाला में कुछ बाल तो अटकचवा होता ना, अटकचवा क्या कहते हैं. वो एक साधु था बाबा अनमती, तो जटा में जू था बहुत जू 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 तो गौशाला निकला पहला जूना घर थो जू घर बहुत दूर है नहीं जिनका घर हो ऐसे अनादर बहुत किया तो उसने तेजुलेशन मारी गोशाला भगवान ने बचा लिया. ऐसा आता है सब कल्पित बात है. समोसण में आ सके नहीं जरूरत ही समोसण में साधु को बावे दो साधु को बाल दे ऐसा पे तो नक्षत्र मुनि बाल दे भगवान ऊपर नाखी निशा. भगवान ऊपर 6 मास સુધી जाड़ा हुआ क्या कहते हैं वो लोई खंड पेसूची हाँ वो 6 महीना સુધી रहा भगवान को. पीछे दवा लिया शांत हो गया. अभी केवड़ी को रोग होता है कल्पित बात बनी है. दवा लिया और दवा पीछे शरीर पुष्ट हो गया. भगवान 15वां शतक में आता है. हाँ अरे भगवान है ये बात नहीं भाई रोग वो कैसा गोशाला धतो नहीं भगवान शरीर में ये तुमने खबर. सर्व संग से निर्मुक्त भगवान आत्मा है. भगवान प्रभु अंदर विराजमान चैतन्य ज्योति ज्ञान के न आनंद की मूर्ति सर्व संग से विमुक्त है. निर्मोह रूप है. मोह इसमें है नहीं. निर्मोह रूप है. अनग है. उन्होंने पाप रहित है. निर्दोष पिंड है प्रभु. प्रभाव से मुक्त है. मुक्त और भिखारी पर्याय से मुक्त है. ऐसे इस परमात्मा तत्व को मेरा आत्मा ही परमात्मा ऐसा है. मैं निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न होने वाले निर्वाण नाम मोक्ष रूपी स्त्री प्रणति उससे उत्पन्न होने वाला अनंत सुख अतीन्द्रिय सुख ये अनंत सुख के लिए नित्य हम भाता हूँ. सम्यक प्रकार से भाता हूँ. अंदर में मेरी भावना निरंतर चल है.
मैं चीज जो ऐसा अनन्य निर्दोष परमात्मा, वो तरफ की मेरी झुकाव निरंतर है। समझ में आया? दृष्टांत आया नहीं, प्रवचन दृष्टांत आया है। एक वाहन ऊपर पंछी बैठे हो, कौवा आदि, वो वाहन चला समुद्र में, बहुत देर हो गई आगे, बहुत दूर। अगर वो काग को उड़ उड़ कर जाना क्या, चारे बाजू समुद्र, चारे बाजू झाड़ पाला कुछ नहीं, और दरिया के कांठे से वाहन दूर हो गया, और कौवा बैठे थे नजीक में वाहन में। तो वाहन चला तो कौवा भी बहुत दूर हो गया, तर उड़ना उड़े क्या, उड़ जाए, पानी में पड़े जाए। ऐसे दृष्टि में भगवान जिसको उत्तर है, ऐसे घूम घूम कर दृष्टि क्या ही जाती है। समझ में आया? वो खोआ का दर्शन है प्रवचन। ऐसे संभाता हूं और नमन करता हूं, दो बातें। अंतर भगवान आत्मा पूर्ण आनंद में डूब रहा है ऐसा प्रभु, अतीन्द्रिय अमृत आनंद, वो तरफ की मैं भावना करता हूं, उतना मोक्ष मार्ग भावना में सम्यक दर्शन ज्ञान करे, और उसको मैं नमन करता हूं। मेरा झुका वो तरफ है। समझ में आया? अब ये शोकनी बात होती बीजे, एक एक कवच एक घाटा ना 100 कवच, 159 शकत्वा विभाव अखिलम, विभावम अखिलम निज भाव भिन्नम, चिन्मात्र एकम अमलम परिभवा भावयामि, संसार सागर समुतरणाय नित्यम, निर्मुक्ति मार्गमपि नोम्य विष्णु अविभेद मुक्तम। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर मेरा निज स्वरूप भाव, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसा जो अपना शाश्वत नित्य निज भाव से भिन्न, निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव, ये भावे तीर्थंकर गौतम बंदे वो भाव भी विभाव, मेरा निज भाव से भिन्न। बुझ नहीं આવું બધું સાંભળ્યું નહોતું ક્યાં પેલાતા બધું, હે હતું ખરું વાત થાય। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं पाता हूं। धर्मात्मा अपनी भावना की प्रसिद्धि करते हैं, मैं तो एक निर्मल चिन्ह मात्र ज्ञान ज्योति सूर्य, अपना निज स्वभाव सूर्य मैं भाता हूँ, उसमें मैं एकाग्रता होता, उसकी मैं भावना करता हूँ, भाव की भावना करता हूँ, बराबर राज के निमित्त की भावना नहीं। नहीं प्रभु। हाँ प्रभु। संसार सागर को तर जाने के लिए अरे या संसार उदय भाव राग आदि संसार सागर मोटो दरियो विकल्पनी गाँव
पुण्य पापनी विकल्पनी जाव उससे तिरने को समझ में आया। संसार सागर को पर जाने के लिए अभेद कहे हुए जिसे जिनेंद्रों ने भेद रहित कहा है। कौन मुक्ति का मार्ग? वस्तु तो अभेद है, इसकी बात यहाँ नहीं। अभेद मोक्ष मार्ग नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। पासा शब्द ऐसा लिया है, जिनेंद्रों ने भेद रहित कहा है। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमात्मा, उसने भगवान आत्मा, उसकी निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान में चारित्र, वो मुक्ति का मार्ग कहा है। व्यवहार व्यवहार बच में वो मुक्ति का मार्ग है, एम कहते हैं। समझ में आया। अभेद कहे हुए जिनेंद्रों ने भेद रहित कहा है। ऐसे मुक्ति के मार्ग को अभेद लागू पड़ते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग को, निश्चय को हो, अभेद को हो, स्वाश्रय हो। अरे भाई नवा मन नया शू आ मांग लगा करूं अप्पा करवा, भक्ति करनी, पूजा करवा, व्रत पावा। એમ કહેવો તો ચમક ભલે ને શુભ ભાવો, શુભ ભાવ અચેતન है, जड़ है। जैसे आत्मा ये है ना, अजीब है तो। हाँ, मुक्ति के मार्ग को भी मैं नित नमन करता हूँ। ये मुक्ति के आया ने निर्मल भाता हूँ। पहले अंदर धर्म की बात आया, अरे आई के अपनी वितरागी पर्याय जो मोक्ष मार्ग हुआ, निश्चय जिनेंद्र कहा वो मैं नित नमन करता हूँ। मेरा प्रकट होने पर्याय उसको मैं नमता हूँ। समझ में आया। वर मुकी ने जान આવે છે ને, आत्मा क्या चीज है न कैसी श्रद्धा करना ये बात नहीं। आ करो न आ करो न आ करो। હવે મૂકીનું પડ વર મૂકીને જાન સમજતા ને, વર क्या कहते हैं? दूल्हा, दूल्हा મૂકીને जान। एक हमारे गांव में था हूँ, दूसरा गांव में कणबी है ना कृषि का 8 किसान, तो 8-10 वर्ष की उम्र थी उसकी लड़का की। तो उसके आंगी पहराया, लगन उसका था, लगन विवाह। तो दूसरे लड़के पूछा, भाई तारा जान में मैंने लई जाई? जाना लगी जानते एक पण मारो बाप મને લઈ જશે ને એ ખબર નથી મને। કેમ કે હર વખતે જાનમાં દાડે જાય, દાડો સમજે ને, મરી જાય પછી કાર્ય કરશે ને, क्या कहते हैं, मरी जाए ना अंत क्रिया है, दान में पीछे हैं, सारा करते हैं, भोजन करते हैं, मृत्यु भोजन। तो एम के कोई वक्त मृत्यु भोजन में मेरे लई जते हैं, नहीं लई जते हैं। कोई वक्त लगन में जाते तो मन मेरे लई जते नहीं, मैंने खबर नहीं कि लई जते। पण लगन तारा मांग्या थे ने, तने खबर આવું છે। આ ધર્મ કરે અમે કરીએ, પણ તું કોણ है कि મને કઈ ખબર નથી હોતી। આવા મૂંડા જ્ઞાની आई कहते हैं, अरे मैं प्रभु आत्मा हूँ और मैं ही में निश्चय अभेद दर्शी और अभेद चारित्र, अभेद ज्ञान भगवान ने ये कहा, उसको मैं नमन करता हूँ। व्यवहार को छोड़ दिया, निमित्त को छोड़ दिया। देखो दृष्टि, उसका नाम मोक्ष मार्ग नियम सार। प्रमाण वचन गुरुदेव।